नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना लहसुन और प्याज के स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन कोफ्ता की रेसिपी। ये रेसिपी सात्विक होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी है। आप इसे काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, तो देर न करते हुए चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें 1 कटोरी जितना सोयाबीन लेना है। आप बड़ा या छोटा कोई भी सोयाबीन ले सकते हैं। इसमें गर्म पानी डालकर इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे ये पानी को अच्छे से सोख लेगा और नरम हो जाएंगे। तब तक बाकी की तैयारी करना है। ग्राइंडर जार में 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डालना है, 2 हरी मिर्च, 1 इंच जितना अदरक, इसका प्यूरी तैयार कर लेना है। मसाले बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच डाल देना है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। थोड़ा सा इसमें हमें पानी डालकर इसे मिक्स कर लेना है। तो देख सकते हैं मसाले भी बनकर तैयार हो चुके हैं। सोयाबीन को भी रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से नरम हो चुके हैं। अभी हमें इसका एक्स्ट्रा पानी को निचोड़ लेना है और इसे हमें डाल देना है ग्राइंडर जार में। पानी को अच्छे से निचोड़िएगा, क्योंकि हमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी हमें इसमें डाल देना है हरी मिर्च, आप टेस्ट अकॉर्डिंग डालें, आधा इंच जितना अदरक, इसे हमें पीस लेना है। तो देख सकते हैं ये बारीक पीस चुके हैं, इसे एक बाउल में निकालना है। इसमें हमें बेसन डालना है, 4 चम्मच जितना बेसन डाल देना है। और अभी हमें थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डालना है। आप कसूरी मेथी के जगह धनिया पत्ता भी ले सकते हैं। एक उबला हुआ आलू को ग्रेट कर लेना है। इसमें मसाले डालना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक आधा छोटा चम्मच। अभी हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स होने के बाद हमें इसके बॉल्स बनाने हैं। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं शेप दे चुकी हूँ। अभी हमें इसे फ्राई करना है। मैं इसे सेलो फ्राई कर रही हूँ। तेल को अच्छा गरम कर लेना है। मैं इसे सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हमें इसे धीमे धीमे हीट पर चारों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। जब ये नीचे साइड हल्का फ्राई हो जाए तभी हमें इसे पलटना है। इसे हल्के हाथ से पलटिएगा, नहीं तो ये टूटने लगते हैं। थोड़े थोड़े देर में इसे हमें पलट लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। थोड़ी देर के लिए और हमें इसे फ्राई करना है। अभी इसमें गोल्डन कलर आ चुके हैं, ये अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। अभी हमें इसे निकाल लेना है और इसी तरीके से सारे कोफ्ते को हमें सेलो फ्राई कर लेना है। अभी बचे हुए तेल में हमें डाल देना है आधा चम्मच जीरा, कुछ खड़े मसाले, 1 लाल मिर्च, इन सबको हल्का चटकने देना है। अभी हमें इसमें मिक्स किए हुए मसाले को डालना है। इसे हमें चला लेना है। मसाले को तेल सेपरेट होने तक भूनना है। इसमें हमें डाल देना है आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ऑप्शनल है, इससे कलर बढ़िया आता है। थोड़े थोड़े देर में इसे चला लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट होने लगे हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है टमाटर वाला प्यूरी को। नमक स्वाद अनुसार डालना है। कोफ्ता में भी नमक डला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। इसे हमें चला लेना है। थोड़े थोड़े देर में चलाते हुए हमें तेल सेपरेट होने तक भूनना है। मसाले को जितने अच्छे से आप भूनिएगा उतना ही स्वादिष्ट आपका सब्जी बनकर तैयार होगा। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट होने लगे हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है गर्म पानी, लगभग 200 से 250 ml जितना। इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालना है और ग्रेवी को हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। ग्रेवी अच्छे से पक चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है कोफ्ता को। कोफ्ता को 3 से 4 मिनट के लिए खुले में पका लेना है। इतने देर में कोफ्ता
ग्रेवी को अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेंगे। कोफ्ता को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। लास्ट में हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच घी। इसे जरूर डालिएगा, इससे काफी स्वाद बढ़ जाता है। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है। आप इसे रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व करें, सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। ऊपर से थोड़ा सा हमें फ्रेश मलाई डाल देना है, जिससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा यमी लग रहे हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।